नमस्कार साथियों, मैं हूं विश्वेंद्र सिंह और आप सभी का बीएस ज्योग्राफी क्लासेज में स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए राजस्थान जीके का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है राजस्थान का विस्तार। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के विस्तार से कई बार कंपटीशन परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं राजस्थान के विस्तार पर विस्तार से चर्चा करूंगा, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे राजस्थान का विस्तार। इसमें हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान जो प्रदेश है हमारा, वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, या उत्तर से दक्षिण में कहां तक फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम तक कहां तक उसका विस्तार देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं राजस्थान के विस्तार की। तो बिंदुओं के आधार पर राजस्थान का विस्तार, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो विस्तार है वो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के आधार पर भी इसका विस्तार देखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदुओं के आधार पर। तो ये हमारा जो मैप है, ये राजस्थान प्रदेश का पूरा मैप है। इसमें हम बिंदुओं के आधार पर अगर हम बात करें तो बिंदुओं के आधार की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि राजस्थान के उत्तरतम बिंदु कौन सा है और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कहाँ तक है, अर्थात उत्तरतम बिंदु कहाँ से प्रारंभ होकर दक्षिण में कहाँ तक उसका अंत देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं कि पूर्वी बिंदु कौन सा है राजस्थान का, या फिर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान के उत्तर दिशा में उत्तरतम बिंदु की अगर हम बात करें तो यहाँ श्री गंगानगर जिला लगता है, और श्री गंगानगर में एक तहसील पड़ती है, श्री गंगानगर तहसील लगती है। यहाँ का एक गांव है कोड़ा गांव। कोड़ा गांव गंगानगर में, यहाँ से राजस्थान की उत्तरी सीमा प्रारंभ होती है। यहाँ से सीमा प्रारंभ होकर और दक्षिण में अगर हम बात करें तो दक्षिण में एक बोरकुंड गांव पड़ता है, कुशलगढ़ तहसील लगती है, जिला बांसवाड़ा है, बोरकुंड गांव। तो उत्तरतम बिंदु आपकी समझ में आया होगा, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोड़ा गांव, दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में लगता है। इसी प्रकार हम बात करें पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो यहाँ ये पूर्वी बिंदु है, यहाँ पड़ता है सिलाना गांव। सिलाना गांव धौलपुर जिले में पड़ता है। यहाँ एक तहसील लगती है राजाखेड़ा, राजाखेड़ा तहसील का एक गांव है सिलाना गांव धौलपुर। यहाँ से सीमा प्रारंभ होती है, और पश्चिमी सीमा की अगर हम बात करें या पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करें तो पश्चिम में एक गांव पड़ता है कटरा गांव। कटरा गांव सम तहसील लगती है, जैसलमेर जिले में पड़ता है। यहाँ से सिलाना गांव से सीमा प्रारंभ होती है, कटरा गांव जैसलमेर तक लगती है। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ, आपकी समझ में आया होगा कि बिंदुओं के आधार पर जो राजस्थान का जो विस्तार है, जो फैलाव है, वो किस प्रकार है। एक बार पुनः मैं आपको समझाना चाहूँगा। बिंदुओं के आधार पर राजस्थान का जो विस्तार है, उत्तर में बिंदु पड़ता है उत्तरतम बिंदु कोड़ा गांव से बोरकुंड गांव, पूर्व में सिलाना गांव से पश्चिम में कटरा गांव तक राजस्थान का जो राजस्थान प्रदेश है उसका विस्तार देखने को मिलता है। अर्थात मैं मेरे शब्दों में कहना चाहूँगा आपको कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में जो इन बिंदुओं के मध्य जो फैला हुआ ये पूरा प्रदेश है, इन बिंदुओं के मध्य इसका विस्तार फैला हुआ है। प्रश्न कैसे आता है वो देखिए। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोड़ा गांव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, कोड़ा गांव किस जिले के अंतर्गत आता है, गंगानगर। किस तहसील के अंतर्गत आता है, गंगानगर तहसील के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार बिंदुओं के आधार पर एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बोरकुंड गांव, तहसील कुशलगढ़ तहसील, जिला कौन सा लगता है, बांसवाड़ा। इसी प्रकार राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है, सिलाना गांव, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर। इसी प्रकार पश्चिमी सीमा पर अगर हम बात करें तो पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करें तो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु जो लगता है वो कटरा गांव है। कौन सी तहसील में लगता है, सम तहसील में लगता है, जिला कौन सा है, जैसलमेर। इस प्रकार से काफ़ी प्रश्न
राजस्थान के विस्तार में बिंदुओं के आधार से पूछे जा सकते हैं। ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बच्चे इसमें भ्रमित हो जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, अब मैं बात करता हूं अक्षांशवाद देशांतर रेखाओं के विस्तार के आधार पर, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान प्रदेश जो फैला हुआ है हमारा, वो कौन सी अक्षांश रेखाओं से, कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के मध्य फैला हुआ है, या हम कह सकते हैं अक्षांशवाद देशांतर रेखाओं के मध्य जो राजस्थान प्रदेश फैला हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अब मैं बात करता हूँ अक्षांशवाद देशांतर रेखाओं के आधार पर राजस्थान का विस्तार। तो विद्यार्थियों, ये राजस्थान का पूरा मैप मैंने बनाया है अभी इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें कि सबसे पहले, इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान जो हमारा प्रदेश है वो वैश्विक पटल पर बात करें या फिर हम कह सकते हैं ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि राजस्थान जो प्रदेश है हमारा वो विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ, यहाँ आपको पता है कि अक्षांश रेखाएं, या हम कह सकते हैं अक्षांशीय दृष्टि से जो हमारा राजस्थान है वो उत्तरी अक्षांशों में आता है या उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यहाँ बांसवाड़ा जिला लगता है और यहाँ से टच होती हुई 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, अक्षांशीय आधार पर अगर मैं बात करूँ राजस्थान के विस्तार की, तो यहाँ एक अक्षांश रेखा है, उसका नाम है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान प्रदेश फैला हुआ है। एक बार विद्यार्थी पुनः ध्यान दें, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। ये मैंने रेखा खींची है यहाँ से इस प्रकार, यह है 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और इसके उत्तरतम बिंदु पर मैं देख रहा हूँ यहाँ, यह है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य इसका उत्तर से दक्षिण जो फैला हुआ विस्तार है। इसी के साथ में अब मैं बात करता हूँ पूर्वी देशांतर की। पूर्वी देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो देशांतर रेखाओं की बात करें तो इस प्रकार से ये जो लाइन मैंने खींची है ये देशांतर रेखा है, और यहाँ से मैं पहले ही कह चुका हूँ कि राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है। देशांतर रेखाओं के आधार पर अगर हम बात करें तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो राजस्थान की तो देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये रेखा ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, ये रेखा है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री, ये जो रेखा है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य राजस्थान का विस्तार देखने को मिलता है। इसके साथ में मैं बात करूं इसकी उत्तरी अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य एक अक्षांशीय अंतर देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं इस रेखा से और इस रेखा के मध्य जो अंतर देखने को मिलता है वो अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट का। विद्यार्थी ध्यान दें, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के अक्षांशीय अंतर को बताइए, या राजस्थान प्रदेश का अक्षांशीय अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है, 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करें देशांतरीय अंतर की अगर हम बात करें तो देशांतरीय अंतर की बात करें तो इस रेखा से लेके और इस रेखाओं के मध्य जो अंतर देखने को मिलता है, देशांतरीय अंतर जो देखने को मिलता है वो है 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। विद्यार्थी एक बार पुनः ध्यान दें, इम्पोर्टेंट है। इस रेखा से या कह सकते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो इन दोनों रेखाओं के मध्य जो अंतर निकल के आता है वो है 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि
यहाँ सिलाना गांव धौलपुर में, यहाँ बात करते हैं हम सिलाना गांव धौलपुर में, जब सूर्योदय होता है, सबसे पहले राजस्थान में सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में, ये जो गांव है सिलाना, यहाँ सूर्योदय होता है। सबसे पहले सूर्योदय, यहाँ सूर्योदय होता है और उसके बाद में यहाँ के सूर्योदय में, अर्थात पूर्व में यहाँ सिलाना गांव के सूर्योदय में, और यहाँ या हम बात करते हैं कटरा गांव के सूर्योदय में जो अंतर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो देशांतर रेखाओं की बात करें, यहाँ से और यहाँ तक की जो रेखाएं उनमें लगभग 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर देखा गया है। सबसे पहले ये समझिए आप कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य को जो समय लगता है वो 4 मिनट का अंतर लगता है, अर्थात 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य को एक देशांतर को पार करने में जो समय लगता है वो 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए मैं आपका फोकस करना चाहता हूँ कि इस पूर्वी देशांतर से और इस पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य जो रेखाओं का अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट है, अर्थात हम कह सकते हैं 9 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। अर्थात इसके मध्य यहाँ से यहाँ तक 9 रेखाएं फैली हुई हैं, इस पूर्वी देशांतर से और इस पूर्वी देशांतर के मध्य। तो 9 मिनट मैंने कहा था अभी आपको कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए यहाँ जब सूर्योदय होता है, सिलाना गांव धौलपुर में जब सूर्योदय होता है, तो यहाँ के समय में और यहाँ के समय में अंतर देखने को मिलता है, अर्थात 9 मिनट का अंतर देखने को मिलता है, अर्थात 9 रेखाओं का अंतर देखने को मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब यहाँ सूर्योदय हो रहा है सिलाना गांव में और यहाँ के अंतर को देखें तो 4 नाम 9 रेखाओं से इंटू कर देंगे, 4 नाम 36, अर्थात 8 डिग्री 47 मिनट का आंकड़ा हम निकालें तो लगभग 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ पर सुबह के 7 बजे सिलाना गांव में सुबह के 7 बजे सूर्य होता है या सूर्योदय होता है। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ बात करें हम पश्चिम की, अगर हम बात करें पूर्व के बजाय पश्चिम की बात करें तो कटरा गांव पड़ता है सम तहसील में। जब सूर्योदय यहाँ 7 बजे हो रहा है तो यहाँ कितने बजे होगा, मैंने अभी बताई थी आपको, लगभग 36 मिनट का अंतर आता है। या हम एक्चुअल बात करें तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर देखने को समय में मिलता है। या फिर कह सकते हैं सामान्य तौर पर कि यहाँ के सूर्योदय में, सिलाना गांव के सूर्योदय में और कटरा गांव के सूर्योदय में लगभग 36 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। जब यहाँ 7 बज रहे हैं तो यहाँ 7:36 पर सूर्योदय होगा। विद्यार्थियों एक चीज़ और ध्यान रखें, जहाँ सूर्योदय पहले होता है वहाँ सूर्यास्त भी पहले ही होता है। जब यहाँ सूर्योदय पहले हो रहा है तो सूर्यास्त भी पहले होगा, जब यहाँ बाद में सूर्योदय हो रहा है तो सूर्यास्त भी बाद में ही होगा। यही कारण है कि यहाँ के समय में और यहाँ के सूर्योदय में और यहाँ के सूर्योदय में 36 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। इसलिए ये देशांतर रेखाएं समय को प्रभावित करती हैं। इस बात पर थोड़ा सा फोकस करें आप। एक बार मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ साथ हम बात करें, यहाँ राजस्थान का एक मध्यतम बिंदु पड़ता है। यहाँ बात करें मध्य बिंदु की, अगर हम बात करें तो यहाँ मध्य बिंदु है राजस्थान का, उसका नाम है लंपोलाई, एक गांव है, नागौर जिला पड़ता है। मध्यतम या मध्य बिंदु का पड़ता है नागौर जिला, और नागौर जिला का एक गांव है लांपोलाई गांव है, नागौर जिले का है, उसको बोलते हैं राजस्थान का मध्य बिंदु, या हम कह सकते हैं मध्य देशांतर। ये जो रेखा गुजर रही है ये मध्य देशांतर रेखा है, मध्य देशांतर, राजस्थान का मध्य देशांतर जिसको बोलते हैं हम 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये देशांतर रेखा है, मध्य देशांतर रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर देखने को मिलती है। एक बार आप समझ लें प्रश्न कैसे पुटअप होगा। यहाँ से पहले हम बात करें अक्षांश व देशांतर रेखाओं के आधार पर, तो ध्यान दीजिए सबसे सिंपल और साधारण सा जो प्रश्न आता है,
वो सीधे सीधे आपसे पूछा राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति को बताइए। तो सबसे पहले राजस्थान की देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति मैंने अभी आपको बताई, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 70 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। इसके बाद में हम बात करें, उसके बाद में जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि राजस्थान के अक्षांशीय अंतर को बताइए। राजस्थान में जो अक्षांश रेखाएं उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो राजस्थान में जो अक्षांश रेखाएं फैली हुई हैं, अक्षांशीय जो अंतर है वो है 7 डिग्री 9 मिनट का, 7 डिग्री 9 मिनट का। कुछ विद्यार्थी कहेंगे साहब ये कैसे निकल गया, तो समझे, देखिए 23 डिग्री 3 मिनट है और यहाँ 30 डिग्री 12 मिनट। तो पहले बड़ी संख्या ले लीजिए, 30 डिग्री 12 मिनट से इसको घटा दो, 30 डिग्री 3 मिनट, इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 9 आ गया, यहाँ आ जाएगा आपका 7, अर्थात 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। 30 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा दीजिए, आपका अक्षांशीय जो अंतर है वो निकल के आ जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। इसी प्रकार इस देशांतर रेखाओं की बात करें तो ऐसे ही आप करें, इसमें से 78 डिग्री 70 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को घटा दीजिए, समय निकल के आ जाएगा, अर्थात अंतर निकल के आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। अर्थात पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर में जो समय में जो अंतर देखने को मिलता है वो लगभग 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है आपका, राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु कौन सा है। तो राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु अभी मैंने आपको बताया था, राजस्थान का मध्यतम बिंदु या मध्यवर्ती बिंदु नागौर जिले में पड़ता है और नागौर जिले में एक गांव है लामपोनाई, इसको बोलते हैं लामपोलाई गांव है, ये मध्यतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन एक और बनता है इसमें, वो किस प्रकार आता है, वो इस प्रकार आएगा कि राजस्थान की, या कह सकते हैं राजस्थान में मध्यवर्तीय देशांतर रेखा कौन सी है, या मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी है, वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। मध्यवर्ती जो आपकी देशांतर रेखा है वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये तो रहे कुछ प्रमुख आपके विषय के बारे में जो मैंने अभी चर्चा करी है। आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। एक बार अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, कभी कभी सामान्य जानकारी के लिए, एक तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं को ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है 181। ध्यान दें सभी विद्यार्थी, ग्लोब पर जो हमारी अक्षांश रेखाएं उनकी कुल संख्या जो है वर्तमान में 181 है। पहले 180 थी, लेकिन एक भूमध्य जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यह हम कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उसको भी एक अक्षांश रेखा मान लिया गया है। इसलिए 90 डिग्री पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। इस प्रकार कुल मिला के 181 अक्षांश होते हैं। इसी प्रकार मैं बात करूं देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाओं का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है ग्लोब पर वो है 360 रेखाएं, 360 रेखा हैं। अक्षांश रेखाएं 181 और देशांतर रेखा 360 रेखा होते हैं। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि एक या दो देशांतरों के मध्य जो दूरी होती है वो कितनी होती है, दो देशांतर ने अक्षांश रेखाओं के मध्य, या हम इस प्रकार कह सकते हैं दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी क्या है। तो ध्यान दीजिए आप, कोई भी दो अक्षांश रेखाएं, जैसे मान लीजिए एक अक्षांश रेखा ये है, एक अक्षांश रेखा ये है, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी मानी गई है वो है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं,
दो अक्षांशों के मध्य दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी वो है आपकी 111.32 किलोमीटर मानी गई है। ध्यान दीजिए, एक अक्षांश रेखा से अगर आप दूसरी अक्षांश रेखा के मध्य जा रहे हैं तो उसके मध्य जो दूरी मापी गई है वो है 111.32 किलोमीटर, अर्थात 111 किलोमीटर और 32 मीटर माना गया है। तो ध्यान दीजिए, प्रमुख बिंदु हैं, ये आपकी समझ में आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी अक्षांश रेखाओं से देशांतर रेखाओं की जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि कुल अक्षांश रेखाएं हमारी 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है वो 360 डिग्री है, और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर होती है। इस प्रकार मैं यह आशा करता हूँ कि आपकी समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा, और आप सभी लोग एक कमेंट करके बताएं मुझे। मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताएं, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताएं, इसका आंसर बताइए आप सभी। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग मुझे सब्सक्राइब करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, आप मुझे जब कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया उसका कमेंट मुझे मिलना चाहिए। साथ साथ आप मेरे जो वीडियो हैं उनको शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य लोगों का भी भला हो सके, अन्य लोग भी आप लोगों से सीख सकें। इसी के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।